हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। खरखोदा मस्जिद मामले में अंकित गिरफ्तार। खरखोदा में मस्जिद में घुसकर भगवा झंडा लगाने व एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में पुलिस ने सिसाना गांव के अंकित को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसे शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले पुलिस जिला परिषद मंजीत सिंह 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जो न्यायिक हिरासत में है। हालांकि शुक्रवार को भाजपा जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा सहित भारी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता शोभा यात्रा निकालने वालों के समर्थन में आ गए थे। उनका कहना था कि बारिश के कारण कुछ कार्यकर्ता मार्च पर चले गए थे, जिनके हाथों में भगवा झंडा था, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, न ही किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा किया। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। जबकि अन्य मामलों में पुलिस इतनी डील करती है कि FIR लिखाने वालों को चक्कर लगवाए जाते हैं, एक्शन तो बहुत दूर की बात है। उधर दूसरी तरफ खरखोदा ACP जीत सिंह का कहना है कि पुलिस कानून के हिसाब से कार्य कर रही है, जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले MLA जयवीर, तानाशाही कर रहे हैं मोदी। कांग्रेस नेता व खरखोदा विधायक जयवीर सिंह ने खरखोदा रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही पर उतर आए हैं। जिस तरह से सुपरफास्ट तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता रद्द की गई है और उन्हें घर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं, ये तानाशाही रवैया साफ दर्शा रहा है। देश की जनता इस पूरी कहानी को समझ रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की सफल यात्रा व समर्थन में मोदी बौखलाए हुए हैं, जिसके चलते इस तरह की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि IMT खरखोदा तक मेट्रो लाइन लाई जानी चाहिए। खरखोदा की पानी निकासी व्यवस्था के लिए 10 वर्षों में भाजपा सरकार प्रोजेक्ट भी तैयार नहीं कर पाई है। विधानसभा में प्रश्न पूछने पर ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं। बारिश के कारण नुकसान की अब तक 15% किसानों की गिरदावरी भी नहीं हुई है। खेतों की पानी निकासी के लिए रिकॉर्ड में पैसे मंजूर हुए दिखाए गए हैं, लेकिन वे कहां गए इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन किसानों की समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन रमेश दहिया, शमशेर दहिया, जोगेंद्र दहिया, विजेंद्र दहिया, कुलदीप दहिया, परवीन सैनी सहित विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए रखी गई है, एक तो बेमौसम जो बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, तो हमारे इलाके में खरखोदा में ज़्यादा ही नुकसान हुआ है। कम से कम 80% गेहूँ की फसल पूरी बर्बादी समझो। और पहले भी बारिश आई, उससे भी खरखोदा में काफ़ी नुकसान हुआ था। अब 2 दिन की बारिश ने और तहस नहस कर दिया। इसके ऊपर मैं इतना कहना चाहूँगा, वैसे हमने विधानसभा में भी ये बातें उठाई थी और मुख्यमंत्री ने खुद आश्वासन दिया था 24 घंटे के अंदर गिरदावरी होगी, 48 घंटे के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट पूरी प्रदेश की आ जाएगी। लेकिन यहाँ खरखोदा में अब तक 15% भी गिरदावरी का काम नहीं हुआ। तो मैं इसी बात को जल्द से जल्द गिरदावरी करा के और किसान को फसल का जो नुकसान हुआ। हरियाणा में 14 नए बाईपास बनाने की मंजूरी। नए वित्त वर्ष हरियाणा में कई सारे बदलाव होने वाले हैं। हरियाणा सरकार ने इस साल राज्य के अलग अलग 14 नए बाईपास का निर्माण करने का फैसला लिया है। यही नहीं, इसके साथ साथ राज्य की 5000 किलोमीटर सड़कों में भी काफ़ी सुधार किया जाएगा और उन्हें हाईटेक बनाया जाएगा। साथ ही नाबार्ड की सहायता से 553.54 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। CM ने बजट भाषण में कही थी यह बात। आपको बता दें कि यह बात CM मनोहर लाल खट्टर ने अपने बजट भाषण में कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि पिछले साल राज्य में करीब 311 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण करने के साथ 2954 किलोमीटर सड़कों का मेंटेनेंस किया गया। इन जिलों में होगा बाईपास का निर्माण। जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार इन सभी बाईपास का निर्माण करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार, सोनीपत, अंबाला, जींद, यमुनानगर, मेवात और कैथल जैसे जिलों में करवाने वाली है। इस जगह किया जाएगा एलिवेटेड रोड का निर्माण। इसके साथ साथ हरियाणा सरकार 36 और
ROBS और RUBS का निर्माण भी करवाने वाली है। इसके अलावा करीब 723 करोड़ रुपए की लागत से हिसार एलिवेटेड रोड और 214.93 करोड़ रुपए की लागत से बल्लभगढ़ मोहना रोड के बीच एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया जाएगा। कल्पना चावला विद्यापीठ में हवन द्वारा किया गया नए स्तर का प्रारंभ। खंडा रोड स्थित कल्पना चावला विद्यापीठ में नए स्तर की शुरुआत करते हुए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। हवन यज्ञ के बाद छोटे छोटे विद्यार्थियों के लिए सेल्फी पॉइंट का भी आयोजन किया गया। प्राचार्य उषा वत्स द्वारा सभी विद्यार्थियों को हवन की महत्ता के बारे में बताया गया कि सनातन हिंदू धर्म में हवन का विशेष महत्व होता है। पूजा पाठ अनुष्ठान या मांगलिक कार्यों में हवन कराने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। महाभारत और रामायण काल से लेकर ऋषि मुनियों द्वारा हवन कराने की परंपरा का वर्णन मिलता है। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि हवन करने से हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। निर्देशक धर्मराज खत्री ने भी सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज दिनांक 1 अप्रैल 2023 को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फरमाणा में प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी सोनीपत श्री नवीन गुलिया जी तथा खंड शिक्षा अधिकारी खरखोदा सुजाता मौजूद रहे। प्रधानाचार्य राजकुमार जी ने नए सत्र 2023-24 के शुभारंभ पर विद्या की देवी मां सरस्वती की मूर्ति स्थापना स्कूल प्रांगण में की। इस अवसर पर गांव के सरपंच, विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रधान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फरमाणा के प्रधानाचार्य सबलजीत सिंह, राजकीय मिडिल स्कूल रिढ़ाऊ के हेड मास्टर राजवीर सिंह, ABRC कविता तथा स्कूल के सभी अध्यापक व छात्राएं मौजूद रहे। नए स्तर के शुभारंभ के उपलक्ष्य में सभी अध्यापकों तथा छात्राओं ने जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया तथा खंड शिक्षा अधिकारी को आश्वासन दिया कि वे स्कूल को खंड तथा जिले में उस स्थान पर रखेंगे। तेलंगाना टीम ने गुजरात व दिल्ली ने तमिलनाडु को हराया। सिसाना गांव के राजकीय विद्यालय में चल रही प्रथम सीनियर फास्ट 5 राष्ट्रीय नेटबॉल प्रतियोगिता के तीसरे दिन पुरुष व महिला वर्ग की टीमों का मैच हुआ। इस प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में उत्तर प्रदेश टीम ने पांडुचेरी टीम को 27-8 अंकों से हराकर जीत दर्ज की। दिल्ली टीम ने तमिलनाडु टीम को 32-23 अंक से हराकर मैच जीता। केरल टीम ने गुजरात टीम को 35-22 अंक से हराकर मैच जीता। हरियाणा टीम ने पश्चिम बंगाल को 28-24 अंक से हराकर विजय प्राप्त की। वहीं महिला वर्ग में तेलंगाना टीम ने गुजरात टीम को 28-11 अंक से हराकर मैच जीता। पंजाब टीम ने कर्नाटक टीम को 24-18 अंक से हराकर मैच जीता। हिमाचल प्रदेश टीम ने असम टीम को 29-25 अंक से हराकर जीत दर्ज की। इस मौके पर भारतीय नेटबॉल संघ के महासचिव विजेंद्र सिंह, स्कूल प्रिंसिपल भूदेव, जितेंद्र सिंह, अशोक कुमार, विक्रम रेड्डी, गिरीश गौड़ा, विकास शर्मा, मनीष पटेल उपस्थित रहे। फसल खराबे की जानकारी देने के लिए ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन करें किसान। पारदर्शिता से खराबे की रिपोर्ट, आंकलन, वेरिफिकेशन, किसानों को मुआवजा देने में कारागार है ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल। उपायुक्त ललित सिवाच ने जानकारी देते हुए बताया कि फसल खराबे की पारदर्शिता से आंकलन करने और उसी के अनुसार प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए हरियाणा सरकार ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अब सीधे ही उनकी फसलों को हुए नुकसान की जानकारी स्वयं दर्ज करा सकेंगे। उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि जिला में बारिश से जिन किसानों की फसल खराब हुई है वे किसान ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल https:/फसल.haryana.government.in/farmer पर फसल खराबे की भरपाई के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसान अपनी परिवार पहचान पत्र, ID, मोबाइल नंबर या किसान ID भरकर लॉगिन कर सकता है। इस ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के साथ लिंक किया गया है, इसलिए जिस खसरा नंबर में जिस फसल को बारिश से नुकसान हुआ है उस खसरा नंबर के सामने खराबा भरें। इसमें फसल खराबे का कारण, तारीख, फसल में कितनी प्रतिशत नुकसान हुआ है और उस खसरा नंबर का बीमा करवाया है या नहीं, यह समस्त जानकारी भरना जरूरी है। उन्होंने कहा कि फसलों में हुए खराबे के आंकलन, सत्यापन और मुआवजे की प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में हरियाणा सरकार का यह ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना व
बीज विकास कार्यक्रम के तहत कवर हैं, उन किसानों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। श्री शिवाच ने बताया कि फसल के मुआवजे के लिए स्लैब निर्धारित किए गए हैं। पटवारी और कानूगो इस पोर्टल पर प्राप्त होने वाले फसल खराबे के सभी आवेदनों को चेक करेंगे और खराबे की प्रतिशत तथा खेत की फोटो अपलोड करते हुए एंट्री की वेरिफिकेशन अथवा पुष्टि करेंगे। केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखोदा, लीड एज वी डिजर्व। Silent features: nature abundant campus, day scholar, day boarding facilities, senior and well qualified academician, National Education Policy 2020 based curriculum, smart classes, language lab, excellent teachers, advanced infrastructure. AP Garg Public School, Sapla Road, Kharkhoda. स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन, नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। कल्पना चावला विद्यापीठ का उद्देश्य विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास करते हुए आगे बढ़ना है। शिक्षा, संस्कार व सुरक्षा ही विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है। आप एक अच्छे भरोसे के साथ कल्पना चावला विद्यापीठ विद्यालय से जुड़ सकते हैं व अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए दाखिला करा सकते हैं। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ Pulmonology and Sleep Medicine, tuberculosis and infectious disease, diagnostic and therapeutic bronchoscopy, sleep disorders and sleep study with titration, allergic disease and allergy skin testing, pulmonary function testing. Please contact Dr. Avinash Chauhan. For more information, please dial 705651111. The Stanford School, Thanakhurd, Kharkhoda, affiliated to CBSE New Delhi, Arts, Commerce and Science, Medical and Non-Medical. Scholarship exam for the new admission on Sunday, 12th of March 2023 at 10 a.m. PP1 to class 11th, Science, Commerce and Arts, Innovative and Creative Learning Center, well-planned curriculum, hostelic child development, aesthetic infra and ambience. When parents and teachers develop a strong bridge to help the child excel, it can create wonders. Birla School believes that PTM play a huge role in shaping a child's educational journey and future academic success. Birla School encourages parents to participate in school PTM actively, which helps the teacher and parents to know one another better and work for the benefit of the students. Birla School give your child a better value. Admission open for session 23-24 for classes pre-nursery to 9 and 11. लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।